मैनिपुलेशन, लाइक इस तरीके से मार्केट जा रही है, फिक आउट करके फिर ऊपर जा रही है। ब्रेकआउट मतलब इस तरीके से मार्केट जा रही है, आ रही है रीटेस्ट करके, ऐसा मतलब इस तरीके से जाके नीचे जा रही है। तो ये दो चीज़ें आपको फ़र्क इसमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है, क्या मार्केट हमें ऊपर जाएगी यहाँ से फेक आउट करके, या हमारी कंटिन्यूशन करेगी रीटेस्ट करने में, या ऐसे केस में हमारा एफवीजी यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आसान भाषा ये है, डेट्स इट। एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होगा नहीं होगा, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। ये अगर इस तरीके से होगा जैसे बुलिश पैटर्न है यहाँ पर दोनों, तो मेरे को यहाँ दिखाई दिया है एक सिंगल डॉलर लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट क्या करेगी, जैसे मार्केट नीचे आई इस तरीके से, हैमर बनाया, ठीक है, यहाँ पर आई, फिर इस तरीके से हैंगिंग मैन बनाया, फिर ऊपर जा रही है। तो क्या करेगी वो, या तो इस पैटर्न को या इस पैटर्न को, किसी को भी एक को भी फेल कर देगी ना जनरली। मान लो इसको फेल कर दिया दोनों को, तो ये फिर बाद में दोबारा ग्रो करने की कोशिश करेगी। दैट इज हाउ द लिक्विडिटी वर्क्स। जब तक यहाँ पर हमें सेम कलर की कैंडल नहीं मिलती तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो 100% तो कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। दैट इज अ थिंग। हमारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकते हैं, चाहे वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो। ठीक है, ऐसे में जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होंगे वो जलपरी की तरह दिखेंगे, मतलब वो समझ सकते हो आप। ठीक है, जलपरी लाइक थिंग। तो ये आपका ये पोर्शन हो गया। देखो एग्जांपल की, देखो यहाँ बहुत बढ़िया लगा हुआ है हमारे पास ये। ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर मैनिपुलेशन है। मार्केट ऊपर गई, एक को फेल करा, मान लो इसको फेल कर दिया, एंड देन ये देखो मैंने कहा है, एक बार को हैंगिंग बन के तो इग्नोर कर देगी, हैमर को नहीं करेगी। हैमर को ब्रेक करते ही मार्केट फिर से मैनिपुलेट हो गई। अब इसको भी ब्रेक कर दिया यहाँ पर, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, एंड देन फिर नीचे आ रही है। समझ आया? ठीक है, अब चलो इसका तो किस्सा खत्म हो गया, इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहां पर आप देखोगे ये दोनों को कंबाइन करोगे तो हैमर दिखेगा आपको, बुलिश एनगल्फिंग हैमर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग जनरली यूज नहीं कर सकते यहाँ पर कोई भी एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक जो भी बना हुआ है। ठीक है, हमें यूज करना पड़ेगा जब ये हिस्सा टूट जाएगा। जब ये हिस्से टूटेंगे इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पर जो भी एफबीजी आएगा, यानी कि मान लो यहाँ पर भी कोई एफबीजी आएगा तो वो रियल काम करेगा। अब इनके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट कोशिश करेगी इनको तोड़ो, जल्दी से तोड़ो। लेट्स सी कैसे तोड़ती है मार्केट, इनको वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मार्केट को ब्रेक करने की कोशिश करेगी अच्छे तरीके से वो। ठीक है, वी हैव टू से दिस। अभी ये दोबारा से एक और लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन देखो हमारे सामने हो रहा है, पूरी तरीके से जा रही है, पूरा हो रहा है यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बना हुआ है, एक और आ गया, देखो छोटी से छोटी भी हो सकती है, ये देखो दिख रही है आपको ये, दिस इज ऑल्सो ए लिक्विडिटी। इसको इग्नोर मत कर देना कि ये दूर दूर ही कैंडल आपको दिखी, एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, ऐसे नहीं होगा। अगली कैंडल भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है। इट्स पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल। ठीक है, अब ये देखो ये है और ये है, ये कैंडल अगर बुलिश में है तो क्या हुआ, कंबाइन करके हैमर दिखेगा आपको। नीचे बहुत बड़ी विक है, नजर नहीं आ रही है, ये और ये दोनों सेम है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पता है ना इसके पीछे विक छुपी हुई है। ये जनरली ये बनी हो, तो ये भी हमारे सामने बनी हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल एस जनरली। ये हमारे सामने डबल एस। ठीक है, लेट्स सी, ये हमारे सामने बनाओ तो तीन तीन हमारे सामने देखो लिक्विडिटी बची हुई है, एक ये बची हुई है। ठीक है, देखो एमएमसी में मैं जनरली यहाँ पर मेजर माइनर ऐसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ कि ये कैरेक्टर एक कैरेक्टर ये मार्केट को उठा रही है, फेल करेगी तो फेवर में जाएगी। ठीक है, या वी हैव टू जस्ट वेट इट। अब जो भी हमारे सामने एफबीजी वगैरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एंड देन वी हैव टू गो। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम? ये देखो, समझ आया? दिस इज ए क्लियर। ये जो ये वाला केस है, ये तभी होगा जब हमारे पास मार्केट दोनों कैंडल्स सेम कलर की होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तभी होगा कि मार्केट ऐसे जा रही है जनरली इस तरीके से, एंड देन फिर ये हमें नीचे जाती हुई दिखेगी। तो ये उस केस का लाइव बन रही है देखो आपके सामने, और इससे बढ़िया क्या समझाऊं मैं। इस केस में मार्केट आपकी फुल, जब जो भी एफबीजी हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे रियल होके दिखेंगे हमें। दैट्स इट।
ओके, जितने भी हमारे सामने दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सब हमें इस तरीके से दिखेंगे। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आप चाहते हो कि रियल ब्रेकआउट मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखो ये चीज़ एमएमसी में नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैंने इसको एमएमसी में नहीं बनाया जनरली, ना मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन करी इस चीज़ की, बट ये बेनिफिट है एसएमसी में कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड आउट करने का। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन यहाँ जो एक्यूरेसी वो अलग तरीके से चलती है। यहाँ पर आपको दिखेगी 65% जनरली जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर रहते हैं। 65% केसेस में आपको ये हिस्सा देखने को मिले जो आपको मैंने बताया। 78 नहीं हो सकता है, 78 एमएमसी में रहेगा। यहाँ पर 65% मैक्स आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी मैक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी तो मार्केट चलो दोबारा से इस तरीके से आ रही है, जितने भी आपको पोर्शन दिखेंगे। अब ये क्यों नीचे आ गई, क्यों नीचे आ गई मार्केट, बताओ जरा मुझे, क्यों नीचे आ गई मार्केट, क्यों नीचे आ रही है, ये क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रही है? क्यों ऐसा कर रही है मार्केट? अब तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया? क्यों नीचे आने की कोशिश कर रही है? ये क्यों नीचे आ गई इतनी यार, क्यों आ रही है बार बार इतनी नीचे, फिर से नीचे आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आया? अब ये ऊपर तभी जाएगी जब ऊपर की लिक्विडिटी फिल होगी। ऊपर भी बन रही है जो बीएसएल है, यू कैन सी शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। समझ आया? अब ये फिल कर देंगी ना तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो आप, बड़े पे करोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बड़े पे करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी तो मार्केट लाइव ही चल रही है, ये तो अभी कंटिन्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाती है। अब ये क्यों नीचे आ गई यहाँ से, मार्केट ऐसे जा रही है यार, ये फिर ऊपर रिटेस्ट देके फिर नीचे घुस गई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, ऐसा किस लिए हो रहा है, कितने एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको? अब कुछ की पॉइंट पकड़ा, की पॉइंट पकड़ा, बस ये पॉइंट आपको पहचानना है। सही ऑर्डर ब्लॉक, सही एफवीजी आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है ये। वैसे तो ओवरलैपिंग हो रही है तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और भी एक्यूरेट है, लाइक दिस। ठीक है, फिर ये मार्केट नीचे दोबारा से यहाँ बना हुआ है, देखो यहाँ पर ही बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, लाइक फिर से बना हुआ है, देखो फिर टैप हो गया। तो इट्स टोटली ऐसे ही दिखेगा फिर आपको बनता हुआ। अब बताओ मुझे, अब से किसी को लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम गया बाढ़ में, ये चीज यूज करना है अभी कुछ दिनों तक। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंट कलर की है तो कोशिश करो इग्नोर करने की, सेम कलर पे फोकस करना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट आपको कोशिश करना है कि सेम कलर की देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ग्रीन कैंडल है, रेड भी हो सकती है, बट ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करना अगर मार्केट नीचे गिरती जा रही है। अगर ऊपर जा रही है, अब किस्सा खत्म कर दिया, आईडीएम में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आईडीएम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ऐसे ही होता है, ऐसी चलती है मार्केट, ऐसी चलती है। मैंने बोला था आपसे कि इसको ध्यान से समझोगे तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। वी नीड टू डू आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर इसके बाद हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ये पूरा मूव छूट गया आपके हाथ से, क्या करोगे बताओ? आपका तो एफवीजी यहाँ आ गया ना, मान लो ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी, आपका तो यहाँ आ गया ना, आपका तो ये छूट गया। जबकि यहाँ से मूव कैप्चर करना था, लेकिन हम तो बैठे रहे इसके ब्रेक होने के बाद, के मूव के बाद। मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक, तो इसके बाद ही तो देखोगे। अब मार्केट ऊपर जा रही है मान लो, लेकिन ऐसे केस में आपको ऐसा पैटर्न चाहिए कि यार, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ तो कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, स्वैप या स्वीप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके जा रही है, फिर नीचे आ गई।
ठीक है, तो ये बार बार आपके सामने बनते जा रहे हैं। तो टोटली डिपेंड कि अब देखो इसमें जो साइकोलॉजी है वो कहाँ यूज होगी, वो आपकी जो सारे की सारी ऑब्जर्वेशन है वो डिपेंड करेगी ऐसे कैंडल्स को ढूंढने में जो मार्केट को उठा रही हैं। यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो कैंडल यूज करना जो, देखो मैं ज़्यादातर ऐसी कैंडल यूज करूँ जो मार्केट को उठा रही हैं। ठीक है, ये देखो जो मार्केट को जनरली उठा रही है, मैं उन्हीं कैंडल्स को कनेक्ट करके आपको लिक्विडिटी जनरली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो मार्केट को जनरली उठा रही है। ओके, समझ आया? अभी तो जो कंसोलिडेट हो गई है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। दैट इज हाउ गाइज वी कैन यूज द लिक्विडिटी इन द चार्ट। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डेफिनेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो एसएमसी में जो मैंने आपको डीप की चीज़ बताई है वो नहीं है कि क्यों क्रिएट हो रही है और बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो लार्जर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पहचानने का एक ही तरीका है, यू हैव टू सी द न्यूज़। रेपो रेट की न्यूज़ है, कई सारी चीज़ें वो आपको देखना पड़ेगा। मज़ा आया? आई थिंक आज के लिए लिक्विडिटी काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग जो कि मैं आपको बताने वाला था आज, बट मुझे पता था इसमें टाइम जाएगा, मुझे दोनों लिक्विडिटी आपको समझाने थे। सो ये था गाइज मेरा आज का लेक्चर आप लोगों के लिए, एमएमसी से लिक्विडिटी क्या होती है और साथ ही साथ एसएमसी में हम लिक्विडिटी कैसे यूज़ करते हैं। मज़ा आया? लाइक कर दो यार अगर तुम्हें पसंद आई हो। 2000 लाइक चाहिए आज मुझे सिर्फ, ज़्यादा लालची नहीं हूँ मैं। ठीक है, भाई क्या हो तुम, गजब हो, मैं आपका फ़ैन हो गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। अभी तो रुको, अभी तो डे 5 चल रहा है, अभी डे 60 आने दो, फिर देखना तुम्हें भी ऐसे ही लगेगा। कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लगाना, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, कोई आईडीएम नहीं, कोई लिक्विडिटी नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, देखते समझ जाओगे यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। लगाओ भाई, ठोको ठोको यहाँ पर पोजिशन। 10 में से 2 सही चलेगी, 1:10 में काफ़ी है, 1:5 काफ़ी है, 1:6 काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको देखो जिन्होंने एमएमसी सीखी हुई है उनको ये बच्चे जैसी चीज़ लगेगी, सच बताऊं तो, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट धीरे धीरे करके जो स्टार्टिंग का पार्ट है सबसे कॉम्प्लेक्स, वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे रिजेक्शन पल्स यानी कि टर्टल सूप, जुडास स्विंग, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ साथ आपके प्री डिफाइंड, हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसी मार्केट बनती तो वो ऐसे ही जाती, तो वो कुछ रिनॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम लोग अपनी भाषा में उन्हें सीसीपीज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, या तो एमएमसी आप सीखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा शुरुआत में, उसके बाद आप ये रिवाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चीज़ें साथ में सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीका अलग है दूसरा अलग है। ठीक है, थैंक यू जो भी डे 1 पे आए थे। चलो हम लोग एक काम करते हैं, बार रिप्ले बंद करते हैं। और गाइज अगर आपको बार रिप्ले प्रैक्टिस करना है तो आप एक्सएनएस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सएनएस डालोगे गूगल पे तो वहाँ से आप जनरली एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप फ्री में बार रिप्ले कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं अपने